सभी लोग वापस आ गए। हाँ चलिए देखते हैं प्रोग्राम को डीबग करते हैं। आप जो कह रही थी ना यहाँ पे ये जो हम कंडीशन चेक करते हैं ना यहाँ पे नहीं वो होगा, ये तो यहीं से कायदे से शुरू होता है ना, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा स्टेटमेंट, ये पूरा तो इधर आके हो रहा है ना। कुछ और कहीं पे मिस्टेक है कोई आईडी वगैरह की, अभी देखते हैं हम लोग की। यहाँ पे आईडी इक्वल टू टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट सही है। और यहाँ inner.html इक्वल टू पास भी ठीक है। उसके बाद ये क्लोज है, ये भी सही है। फंक्शन, ओ फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, देख रहे हैं, FUCN ये गलत हो गया है, FUNCTION। और वहाँ कलर भी चेंज हो जाता है, हम लोग छोटी छोटी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही है प्रोग्रामिंग का। वो सबको, सारे लोग, आप लोग भी ध्यान से देखा करिए, सब लाइन में यही चीजें आसान होती हैं कि स्पेलिंग वगैरह का। तो अब फिर से करते हैं, रिजल्ट 30 दिया, इसने पास बता दिया, ठीक है। 29 दिया, इसने फेल कर दिया। सिंपली, बहुत ही छोटा सा एक समझने के लिए पहला एक बेसिक सा प्रोग्राम, और इसको जब करिए ना तो एक एक चीज को फिर 2-3 बार करके देखिए कि यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या चीज है। ये बटन क्लिक हो रही है, ये बटन बन के आ रही है, इस बटन के ऊपर क्या लिखा है, चेक रिजल्ट। ये क्या रिजल्ट चेक कर रहा है, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू का। ये जो इनपुट की वैल्यू वो किस तरह से क्लिक करने पे सामने आ रही है। क्लिक कर रहे हैं तो क्या चीज यहाँ पे इसको मिल रहा है, यहाँ पे फंक्शन, जिस नाम का फंक्शन क्रिएट किया है इसके अंदर पूरे कैलकुलेशन कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे स्टोर हो रही है। और ये जो स्टोर हो रही है फिर वहां पे हम क्लिक करने पे यहाँ पे चेक हो रही है, और उसके बाद फिर चेक होने के बाद ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। कैसे प्रोड्यूस कर रही है, हेडिंग 2 में साइज बड़ी है। अगर हमें नॉर्मल जो वैल्यू आती है वो अगर लाना होता तो हम ये नहीं देते, टेक्स्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि इसको हमको बड़ा चाहिए। अभी हम H1 कर दें तो H1 कर दें तो यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। H1 को हम यहाँ पे अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दें, रिजल्ट ये सेंटर में आने लगा। तो बहुत सारी चीजें, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल बहुत पहले हम लोग वर्कशॉप में दिखाया गया था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इनोवेटिव करके चेंज किया हल्का सा। तो हम इसमें हर चीज यूज कर रहे हैं, देखिए हम फंक्शन भी यूज कर रहे हैं, हम कंडीशन भी यूज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हम HTML का भी क्या नाम है यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 और उस स्पैन को यूज कर रहे हैं। स्पैन एक तरह का एलिमेंट है, टैग है। और हम जो है हम इवेंट हैंडलर भी, इवेंट भी, जावा स्क्रिप्ट के इवेंट को भी ऐड कर रहे हैं। बिना इसके भी होता, वो नॉर्मल ये सब नहीं होता, और प्रॉम्प्ट बन के आता, प्रॉम्प्ट में हम अपना नंबर डालते और चेक कर लेते। अभी तक आप प्रॉम्प्ट में कर रहे थे कि प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट में आप अपना नंबर एंटर करेंगे, उसको चेक करके रिजल्ट प्रिंट कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे इवेंट को भी यूज कर रहे हैं थोड़ा सा और रिजल्ट को वो बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक इस तरह से बना लिया, और फिर हम नंबर दे रहे हैं तो 50 और ये जो भी लिख रहे हैं वो सबको पास कर रहा है, और 15 लिख रहे हैं और उससे कम लिख रहे हैं तो उसको फेल कर रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम एक छोटा सा, ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए आसिफा। जी सर। समझ में आया? आप प्रोग्राम पढ़ चुकी हो, प्रोग्रामिंग की आपके अंदर है वो, सब रिकॉल करिए अपनी वो जो पहले से पढ़ा है, तो शायद आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए। जल्दी समझ में आए तो ये लोगों को हेल्प भी करो, क्योंकि
क्योंकि आप सी लैंग्वेज पढ़ चुकी है, ये लोग कोई लैंग्वेज पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है, भूल गया होगा, बट इतना नहीं भूलता है। जी सर, मेरा असल में कल का छूटा हुआ है ना, तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नया हो रहा है, मतलब टॉपिक। अच्छा, तो कल का छूटा, कल का देखना, आज फिर थोड़ा ये सा लग करना। रहा है कि शिवांगी, आप बताओ शिवांगी। आज यस सर, समझ में आया मुझे। आया समझ में? क्या चीज कहाँ दे रहे यस। हैं, क्या चीज कहाँ से रिकॉल कर रहे हैं, और फिर इसी के जैसा आप कुछ और चेंज करके और बना लो, कुछ और चेक करो, कुछ और ज्यादा करो, एल सिफ को यूज कर लीजिए, और इसी तरह से ओ लेवल का रिजल्ट आप बनाएंगे। शफक, आप यस सर। कोशिश अच्छी किए थी, आप मेहनत किए थी, और प्रोग्रामिंग के लिए इतनी मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा, सब लोग सुन लें, इतना आप उसके अंदर जूझना थोड़ा सा पड़ेगा। प्रोग्रामिंग ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि यस कंप्यूटर सर। में जो सबसे मेन चीज है प्रोग्रामिंग, डिजाइन, अकाउंटिंग और इंटरनेट, ये सब चीजें ना, ये सब इसके नीचे ही आएंगी। प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग ही सबसे मेन चीज है। आप अच्छे प्रोग्रामर अगर बनते हैं तो वो समझ लिए, बोलते हैं ना कि डॉक्टर, डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट एक एमबीबीएस जो होता है, एमएस होता है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वही सबसे मेन है। एडमिनिस्ट्रेटर सब लोग बहुत होते हैं, लेकिन जो आईएएस होता है वो सबसे मेन होता है, ठीक है। इसी तरह जो पोस्ट होती है बहुत सारे, सिविल सर्विसेज में देखिए, गवर्नमेंट के ऑफिसर में बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारे लोग अपने उसके ऊपर ऊपर, लेकिन आईएएस सबसे ऊपर होता है। अब वो अलग बात है, इस कंट्री के अंदर मिनिस्टर और उसके ऊपर जो लोग होते हैं, वो भले ही उनको कुछ ना आता जाता रहे, लेकिन वो उनको चलाते हैं, वो एक अलग इशू है, बट पढ़े लिखे भी मिनिस्टर होते हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा आप ही से ये डेवलप कीजिए, वो इंटरेस्ट कीजिए, और ये बिल्कुल मत हारिए, कोई चीज कभी नहीं आ रही तो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दिए, नेगेटिव तो कभी मत सोचिए, वो आएगा। और हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं ना, तो 10 गलतियां आएगी। अभी देखिए फंक्शन पे निगाह चली गई, अभी हम कहीं यहाँ वहाँ चेक करते रहते क्या हो रहा है, क्या गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये यहाँ सही नहीं दिया, बट अचानक से मेरी नजर पड़ी कि फंक्शन की स्पेलिंग। अब ये चीज जब आप उसके अंदर करेंगे ना, तो अपने आप फंक्शन FUN करेंगे तो फंक्शन की स्पेलिंग आ गया, एंटर कर दो, टाइप हो गया। बट अगर टूल्स अवेलेबल है तो क्यों ना उसका फायदा उठाएं। पहले जो टूल्स नहीं थे हमारे पास, तो हम उसका वो नहीं करते थे। ठीक है, समझ में आया ये? बोलिए। यस सर। हाँ, इसको अब अपने तरीके से चेंज करके डिवीजन और पास अपने पहले पूर्वांचल हिस्ट्री के हिसाब से बना लीजिए। थर्ड इतना होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, इतना होगा तो सेकंड डिवीजन होगा, और इतना होगा तो थर्ड डिवीजन होगा, नहीं तो फेल होगा। फिर ये कर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है, आप अब इसी में आप टाइम उनका भी कर सकते हैं आगे, क्लॉक और वो सब टाइम का एंटर करिए। इनपुट करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, समझ गए? तो दूसरा भी एक एग्जांपल दूं या जाने दूं? बोलिए। बताइए। अहमद सर तेरी से है? सब अहमद, बता समझ में दीजिए आया आज कुछ। का? ये समझ में आया? क्या समझ में आया? एक और छोटा सा एग्जांपल दे दें, या फ्लो चार्ट का वो स्टेप बता दें यस बनाना? सर, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर। तो हम यही लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा उसमें टाइप ना करना पड़े, और उसी के अंदर जो चेंजेस है वो हम यूज़ करके कर लेंगे। तो हम फिर से जो हम लोग नॉर्मल हम बना रहे थे और हम यूज़ कर रहे थे टर्नरी में, एलिजिबल फॉर DL, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नॉट एलिजिबल है। इसी को हम फिर यहाँ पे फंक्शन के में करके करते हैं।
चलिए यहाँ पे फिर हम करते हैं, एक दे देते हैं, लिख देते हैं कि आप एंटर योर एज। एज अपनी एंटर कराइए। आईडी इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं एज। उसके बाद बटन ऐसे ही, बटन वैसे ही है जैसे ये प्रोग्राम रिजल्ट का था, वैसे ही सेम बनाते हैं ताकि हमको ज्यादा टाइप ना करना पड़े। इसको कर देते हैं चेक एज, और यहाँ पे कर देते हैं चेक माई एज। बटन क्रिएट करिए और स्क्रिप्ट ये सब आ गया। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे चाहे तो इसी तरह से दे दीजिए, या जाने दिए, हम स्पैन नहीं यूज करते हैं, बिना स्पैन के हम करते हैं इसको। तो HTML में कैसे हम करते थे, इस तरह से HTML में आपको मालूम होगा कि हम एक लाइन को सिंगल लाइन कमेंट लगाते थे। तो सिंगल लाइन कमेंट HTML का, ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज है। HTML का कमेंट हम इस तरह से हमने दे दिया। उसके बाद फिर हम आए स्क्रिप्ट के अंदर, हमने फंक्शन क्रिएट किया। तो फंक्शन हम करते हैं, और ये फंक्शन हम वही नाम देंगे जो वहां पे हमने दिया था। क्या नाम दिया था, चेक एज, जो ऊपर था यहाँ पे, चेक एज। इस नाम का हमारा वो हो गया, फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल देंगे, तो वेरिएबल हम देंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वो हम करते हैं एज। एज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे हम दे देते हैं एज। उसकी वैल्यू, एज की वैल्यू, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल, या 18 हो या 18 से ज्यादा हो, तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू इसको हम लोग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम इसके अंदर लिख रहे हैं eligible for driving license। ठीक है, या एलिजिबल फॉर DL कर देते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। एलिजिबल फॉर DL हो गया, बस इतना ही सम करते हैं, और भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एल्स का नहीं यूज कर रहे हैं, एलिजिबल फॉर DL, और फिर यहाँ पे हमने दिया, बंद किया, और यहाँ पे आने के बाद तो ये हमारा इसका ब्लॉक हुआ, और ये हमारी फंक्शन पूरे कोड का हुआ। तो 2 बार फिर इतनी सी चीज है, रन कराया, आ गया एंटर योर एज। हमने यहाँ पे एज दिया 15, कुछ नहीं है, और जैसे हमने दिया 18, एलिजिबल फॉर DL। सिंपल, जो एक लाइन का, जो सबसे पहला मैंने इफ में बताया था, खाली एक को चेक करेगा, वो होगा तो बता देगा, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एल्स हम नहीं दे रहे हैं,
लेकिन हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि फंक्शन में कैसे यूज किया जा रहा है। पिछला फंक्शन जो अभी मैंने बताया उसके अंदर गेट एलिमेंट बाई आईडी था, ये वाले फंक्शन में गेट एलिमेंट आईडी के बजाय हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू किया। इस वाले एलिमेंट के अंदर हमने इफ और एल्स किया था, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ इफ को किया है। अभी इसके अंदर बढ़ा लें, एल्स भी कर लें, तो वो स्टेप आप बढ़ाइए। कभी भी कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन की चांसेस हमेशा कुछ ना कुछ रहते हैं, कोई ना कोई चीज हमेशा रहती है, तो नए नए फीचर, नई नई चीजें ऐड होती हैं। अभी तो आप सीख रहे हैं, तो वो एक मौका इसके अंदर दिए जाएंगे ताकि फिर आप उसी के हिसाब से अगले को करें। अब आप इसी प्रोग्राम इस वाले के अंदर ऐड करके कुछ और बना लीजिए, ठीक है, इस वाले के अंदर ऐड करके कुछ और बना लिए, इसमें तो और ज्यादा चांसेस है कि अगले को भी हम चेक कराएं, एल्स इफ भी यूज करें, नहीं तो इसी में कर दें। अगर इतना नहीं है, अगर इसी में हम वो भी कर दें एल्स फील्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट फील्ड, तो वो भी हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा? वो हम यहाँ पे जो हम एल्स लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट ये करने के बाद एल्स करेगा और इसको फेल कर देगा, ठीक है। देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि 16 को उसको मिली नहीं रही, लेकिन जैसे ही आप 18 कर रहे हैं, दे दिया। जैसे ही आप 25 कर रहे हैं, दे दिया। अच्छा, अब ये जो लिख रहे हैं, ये जो एलिजिबल फॉर डीएल, इसको बोल्ड करना है, ये सब आप कर चुके हैं। इसको H1 में करना है, इसको और बड़ा चाहिए, तो सब कुछ कर चुके हैं आप लोग, तो वो ये भी करते जाइए ताकि पता चले। इसको H2 में करना है, अलाइन इक्वल टू सेंटर, हालांकि ये लेता नहीं है, किसी किसी इसके अंदर देखते हैं कर रहा है कि नहीं। बोल्ड कहीं नहीं गया। एलिजिबल फॉर डी, ठीक है, समझ में आया ये ना, किस तरह से फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी से पहले बल्कि शुरू कीजिएगा, हमको पहले यही बताना चाहिए था, पहले इफ का करते, उसके बाद फिर ये वाला। शिवांगी, यस सर। समझ में आया? यस सर। एमन, एमन पीछे का पेंडिंग मत छोड़ो, पीछे का पेंडिंग छोड़ती जाओगी ना तो आगे फिर दिक्कत, आगे का प्रोग्राम समझने में नहीं उतना जल्दी से कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर होगा। पीछे का पेंडिंग नहीं रहेगा तो आगे का समझने में आसानी होगी, मतलब आगे का समझने में बहुत आसानी होगी। शफक, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। आएगा, थोड़ा ही से बोलिए ना, ये बोलिए हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है बट कुछ कुछ आ रहा है, कुछ पोर्शन आ रहा है समझ में कि हाँ ये हम डिफाइन कर लेंगे, वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी बिल्कुल ये मत सोचिए कि एक दिन या एक हफ्ते या 15 दिन, अभी 15 दिन नहीं हुआ, भले जितनी भी क्लास हो, 15 दिन में आपको इतना सारी चीजें, आप सिंपल 15 दिन में तो पहले खाली बस पेज पे लिखना और इमेज लगाना, जो मैंने शुरू में आप लोग को बताया, वही सीखते हैं। प्रैक्टिस, आप लोग को तो प्रैक्टिस भी नहीं मिल रही है, मोबाइल पे कैसे कैसे करके कर रहे हैं, उसके भी इतने मुश्किल अपोजिट हालात में अगर सीख रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग बीएससी की स्टूडेंट या आप लोगों में से किसी सबसे इरिटेटिंग यही काम लगता है, मोबाइल पे टाइप करना छोटा छोटा। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप लोगों में किसी 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 ने जूलॉजी से
जूलॉजी से बीएससी किया है, पढ़ा है किसी ने जूलॉजी? यस सर, मैंने किया। महविश आपने बीएससी किया है? यस जमाल साहब ने पढ़ाया होगा आज आपको? यस सर, पढ़ाया। जमाल साहब रिटायर हो गए। आज जमाल साहब की कॉल आई थी, बल्कि उनसे करीब 40-45 मिनट बात हुई। यही सब पढ़ाई इस पे कि ऑनलाइन क्लासेस में ये जाहिर दिक्कत है, तो मुझसे पूछने लगे। और इससे पहले हमारे कंप्यूटर के इंचार्ज प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी भी कॉल आई थी, वो उनसे भी डिस्कस हो रहा था। तो उनसे यही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें ऑनलाइन में हैं स्टूडेंट को जो फेस आ रही है, क्या क्या टॉपिक पढ़ा सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो उसमें आपके साथ एक थोड़ा सा प्लस ये है कि हमको कोड बताना है, कोड आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। जमाल साहब ने बोला कि जाहिद बोर्ड के ऊपर पढ़ाना होता है तो बहुत सारी चीजें वन वे जैसा लगता है, वो देख रहे हैं जब तक इंटरेक्ट नहीं होता है। और बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब उस तरह का हमारा लगा हो कैमरा, और क्लासरूम में इस तरह के ऑडियो और इस तरह की फैसिलिटी हो, बड़ी सी स्क्रीन पे हर लड़के का वो शेयर हो, आवाज कान में वो लगाए हो, जिस तरह से वो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, कोई एंकरिंग करते हैं, आप लोगों ने टेलीविजन शो देखा होगा उस तरह का। तो उस तरह की फैसिलिटी है नहीं। मैंने कहा हमारे तो स्टूडेंट उसी मुश्किल वक्त जैसे भी करके कर रहे हैं, तो वही जानते होंगे कैसे कर रहे हैं और कितना समझ में आ रहा है। एनीवे, जब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, अब देखिए क्या कर सकते हैं। चलिए इतना करिए ना तो समझ में आएगा, ठीक है? इतना करिए कि चीज को देखिएगा, अपने हिसाब से कुछ चेंज करिएगा तो समझ में आएगा। यस। और नहीं तो इसी में अंदर बढ़ाया जाए। चलिए इसी में बढ़ाते हैं, एल्स। नहीं सर, इतना कर लें पहले। अच्छा इतना करिए, नहीं तो कहिए तो एल्स का बढ़ा दें इसी में। एल्स वाला आप लोग अपने से करिए, ठीक है? इसमें एल्स वाली कंडीशन लगा के आप लोग खुद अपने से करिए कि नॉट एलिजिबल, अगली वैल्यू खुद से दीजिए, नॉट एलिजिबल करिए, ठीक है? चलिए एक चीज तो ये, दूसरी चीज मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा सा इसको भी देखिए वक्त निकाल के। और वो है बस फोर था ना। और ये मैं फ्लो चार्ट, एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट के लिए जैसे, और ये फ्लो चार्ट भी लिखने की वो बनाइए। मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। ये हमारा स्टार्ट का होता है, उसके बाद फिर टेक्स्ट हम बाद में लिखते हैं, फिर हम एरो लेते हैं, और फिर हमारा आता है इनपुट हम करते हैं। जो हमारी वैल्यू होती है इनपुट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन बॉक्स, ये होता है। अच्छा इससे पहले हमारी एक एरो और आएगी। फिर नेक्स्ट होगा हमारा डिसीजन बॉक्स जिसमें कंडीशन इफ एल्स के लिए, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए है ये, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन होगा जो हमारा टेस्ट का वो होगा। के बाद फिर एक एरो जाएगी, अगर फॉल्स होगा बल्कि ये इस तरह से नहीं होगा, हम इरेजर लेते हैं। पहले एक सिंपल लाइन होगी और फिर वो होगा। चार्ट तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं
हल्का सा आप कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर टूल है तो बताने की। और उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी होगी, एल्स की बॉडी होगी, तो बोलेंगे एल्स की बॉडी, और वो अभी मैं टेक्स्ट बाद में लिखता हूँ। ट्रू हुआ तो यहाँ पे बॉडी होगी, थोड़ा सा आड़ा तिरछा एरो हो रही है वो ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे होगी बॉडी इफ, जो अगर हमारा ट्रू होगा, ठीक है। और फिर उसके नीचे यहाँ पे बॉडी एल्स के बाद फिर यहाँ पे, अब ये कॉलेज में रहते तो बोर्ड पे आसानी से बनाते, तो यहाँ पे मुझे इतने सारे जतन करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे फिर एक एरो आएगी जो जाएगी। आज जमाल साहब ये कह रहे थे कि फिगर की बात आई तो उन्होंने बोला कि ऐसे हम कुछ बना के बनी बनाई दिखाते हैं तो लड़का स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन जब हम बोर्ड पे बनाते हैं तो उसको लगता है हाँ ये तो हम बना सकते हैं ऐसे से, ये पहले करेंगे फिर ये जरेंगे, तो ये सब आसानी होती है, वो उन्होंने आज बताया मुझे। और फिर यहाँ पे एक एरो जब आएगी अगली, वो हमारा होगा अगर एल्स इफ चेक करना हो तो। जगह यहाँ नहीं है तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और ये भी मैं यहाँ करता हूँ ताकि मैं जगह। अब यहाँ पे फिर हम एक दूसरा वो लेंगे, ये वाला जो एरो है ये हम दूसरी और कि वो यहाँ तक जाएगी। और फिर फाइनली यहाँ पे एरो होगी जो ये के बाद, इसके बाद वाला भी यहाँ जगह नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इस पे हम आते हैं और बताते हैं कौन सी चीज कहाँ पे क्या करते हैं। तो हमने टेक्स्ट का लिया, ये हमारा है टेक्स्ट स्टार्ट का स्टार्ट। इसके बाद फिर हमने ये हमारा है इनपुट, ठीक है, जो हम जो है इनपुट करते हैं वो करके जो भी वैल्यू होती है इक्वल टू ये वेरिएबल वगैरह जो भी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे उसको टेस्ट करता है, यानी जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको टेस्ट करता है। इसके अंदर लिखेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन। छोटा बनाया मैं उसी में कर लेता हूँ, फॉन्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक से। टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर फॉल्स होगी तो ये है फॉल्स का, फॉल्स की हालत में ये होगा तो ये हमारा हो गया फॉल्स। अगर ये जो एक्सप्रेशन टेक्स्ट हो फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पे जो बॉडी होगी वो एल्स की बॉडी होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी ऑफ एल्स। बॉडी ऑफ एल्स यहाँ पे क्या होगी, अगर बॉडी अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ये जो जगह यहाँ पे ट्रू, तो बॉडी होगी इसकी।
अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट वहां पे अगर बिलो इफ एल्स की, और यही जो आपने प्रोग्राम किया है तो देखा भी इसी तरह से हम इसको ठीक है। तो फ्लो चार्ट का एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए कि इस तरह से, हालांकि फ्लो चार्ट अलग से मेंशन नहीं है सिलेबस में और फ्लो चार्ट, बट अगर एग्जाम में अगर इस तरह का कोई फेल्स का आता है तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कहीं से आपका हाफ मार्क्स भी वो कट करे। ये एक चीज बहुत वो होती है जिसको हमेशा नहीं भी आता है। मान लिया अगर आ जाता है क्वेश्चन कि कंडीशन स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, डिस्क्राइब कंडीशन स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, तो थोड़ा सा लिखिए जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसके अलावा स्विच आप पीछे कर चुके हैं, ये भी एक तरह का कंडीशन स्टेटमेंट था। और इसी का शॉर्ट में था आपका टर्नरी, जो कि इफ एल्स का शॉर्टकट मैंने बोला था। फिर जब ये लिखिए तो एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना दिए, एक एग्जाम्पल दे दिए, 2 नंबर को वो करना है, करना है एज ग्रुप को, तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट करके डिस्क्राइब कर दीजिए। इसमें एक ऑप्शन ये है कि हमारा इसके ऊपर ये इसको सेव कर सकते हैं, ये फाइल, ये जो चार्ट बनाया है अलग से इसको भेज दें, इमेज को सेव png फोल्डर के अंदर ये सेव हो गया। मैं स्टॉप करूं। ऐसे इरेज करें, इरेज यहाँ से, तो सेव कर लिया है तो इरेज कर देते हैं। एक बार में नहीं होगा ये, एक बार में भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ क्या ऐसे से इरेज कर दें तो इरेज हो गया, ये रह गया। ठीक है फिर बताइए, और लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या? शफक, यस सर। और लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या, चले गए? यस सर। नींद आ रही थी सब लोग कि भूख लगी थी? चलिए बहरहाल हो गया था इतना, आप लोग देखिए, फिर नहीं होगा तो उसको फिर और समझाएंगे, आगे बढ़ेंगे तभी जब थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए सबको। ठीक है शिवांगी? यस सर। चलिए फिर ठीक है तब। एमन, पूरा कर डालो, कल फ्राइडे है, कल भी हो सकता है क्लास ना हो, इसीलिए मैंने कहा कि आज मैंने सोचा था और थोड़ा पढ़ाएंगे, एक एग्जाम्पल और देंगे, लेकिन क्या फायदा जब सबका क्लियर थोड़ा हो जाए, कुछ समझ में आए तब तो ज्यादा बताएं। अगर कल 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 क्लास रखेंगे तो छोटे ही से एक सेशन का क्लास रखेंगे, वो भी 2 बजे के बाद ही रखेंगे, 2-2:30 बजे। ठीक है।
चलिए फिर ठीक है, तब आप लोग इतना करिए। स्टॉप करता हूँ मैं और क्लास आज का वाइंड अप करते हैं। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।